तो आज इस वीडियो में लेकर आ गए हैं बाबू हिंदी का कुल 40 प्रश्न। कितने बाबू? हिंदी का कुल 40 प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आप लोगों को बोर्ड लेवल प्रश्न है। क्या बाबू? बोर्ड लेवल प्रश्न। सारे प्रश्न एकदम वीवीआई है, बोर्ड लेवल प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग अपने बुक में नोट करते चलिएगा। ओके बाबू, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी के झोपड़ी को किसने जला दिया था। क्या बाबू? कि गांधी जी की झोपड़ी को जो है वह किसने जला दिया था? तो वो जला दिया था बाबू एमन साहब के कर्मचारियों ने। आप लोगों को पता होगा किसने जला दिया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। क्या बाबू? कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो है वह किसको पत्र लिखा था? ये सब लोगों को पता होगा किसको पत्र लिखे थे। तो वो लिखे थे सुखदेव को लिखे थे। किसको बाबू? सुखदेव को लिखे थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव। सारे प्रश्न ध्यान से करते चलिएगा। सारे प्रश्न जो है बोर्ड लेवल प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है क्योंकि सारे प्रश्न जो है बाबू बुक का निचोड़ प्रश्न लेके आ गए हैं आपके लिए। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है। क्या बाबू? की वाद विवाद संवाद जो है वह क्या है? तो वो बाबू है आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक। क्या है बाबू? आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भरत जी श्रीवास्तव किसका मूल नाम है। क्या बाबू? कि भरत जी श्रीवास्तव जो है वो किसका मूल नाम है? तो वो बाबू है मल्य जी का नाम है। किसका बाबू? मल्य जी का नाम जो है भरत जी श्रीवास्तव है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तिरिक्त शीर्षक कहानी में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। क्या बाबू? कि तिरिक्त शीर्षक कहानी में जो लेखक के पिताजी हैं वह कितने साल के हैं? तो ये सब लोगों को पता है कितने साल के थे। वह 55 साल के थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 100 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि जायसी ने अपनी आंखों की तुलना किससे की है। क्या बाबू? कि जायसी ने अपनी आंखों की जो तुलना है वह किससे किया था? तो वो किया था बाबू दर्पण से। किससे किया था? दर्पण से किया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। क्या बाबू? उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो वो हुआ था बाबू 1952 ईस्वी में उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। कि जय कृष्ण मूर्ति जो है बाबू वह किस रूप में देखे जाते हैं, कवि के अलावा और किस रूप में देखे जाते हैं? जो वो देखे जाते हैं बाबू महामनीषी के रूप में। किसमें? महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। क्या बाबू? प्रेम के पीर के जो कवि हैं वह कौन है? आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। तो प्रेम के पीर के जो कवि है बाबू वह कौन है? तो वह है बाबू जायसी जी। कौन है बाबू? जायसी जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। क्या बाबू? कि सूरदास जो है वह किस भाषा के कवि है? ये सब लोगों को पता हो किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि हैं। किसके? वो ब्रज भाषा के कवि है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि सूर सागर के कवि हैं। क्या बाबू? कि सूर सागर के जो कवि हैं वह कौन है बाबू? तो सूर सागर के जो कवि है ना बाबू वह कौन है? तो वो है बाबू सूरदास। कौन है बाबू? सूरदास है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्या बाबू? कि तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे बाबू वह कौन थे? तो वो थे बाबू नरहरिया दास। कौन थे बाबू? नरहरिया दास। आप लोगों को पता हो कौन है नरहरिया दास। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रामचरितमानस निम्न में से क्या है। क्या बाबू? कि रामचरितमानस जो है वह निम्न में से क्या है? तो रामचरितमानस जो है ना बाबू वह महाकाव्य है। क्या है बाबू? वह महाकाव्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। क्या बाबू? कि कवितावली के जो रचनाकार हैं वह कौन है बाबू? तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कौन है बाबू? तुलसीदास। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। देखिए 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से क्या कर रहा है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। क्या बाबू? कि भक्तमाल के जो रचयिता है वह कौन है बाबू? तो भक्तमाल के रचयिता आप लोगों को पता है वह कौन है? वो है बाबू हमारे नाभा दर्जी है। कौन है बाबू? नाभा दर्जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न ध्यान से कि भूषण किस काल के कवि हैं। क्या बाबू? कि भूषण जो है वह किस काल के कवि है? तो बाबू भूषण जो था ना वह रीति काल के कवि था। किस काल का? रीति काल का कवि था। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नाभा दास का
काव्य रचना क्षेत्र था? क्या बाबू कि नाभा दास का जो काव्य रचना क्षेत्र था ना, वह कहाँ था, किस जगह था? तो वो था बाबू हमारा वृंदावन में था। कहाँ बाबू? वृंदावन में था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को कि शिव बावनी में कितने मुक्तक थे? क्या बाबू कि शिव बावनी में जो थे वह कितने मुक्तक थे? तो वे थे बाबू 52 मुक्तक थे। कितने? 52 मुक्तक। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न को कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। क्या बाबू कि 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वह कौन है बाबू? तो जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य था ना बाबू, तो वह कामायनी था। कौन था बाबू? कामायनी था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? कब बाबू? कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ना बाबू, वह कब हुआ था? तो वो हुआ था बाबू हमारा 16 अगस्त 1904 में। कब हुआ था बाबू? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी बाबू कार दुर्घटना में हुई थी। कैसे बाबू? कार दुर्घटना में हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न को कि तितली उपन्यास किसकी रचना है? क्या बाबू कि तितली उपन्यास जो है वह किसकी रचना है? तो तितली उपन्यास जो बाबू है ना, वह जयशंकर प्रसाद का है। किसका बाबू? जयशंकर प्रसाद का है। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारे 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? ये सभी लोगों को पता होगा कि कवियों का कवि जो है वह किन्हें कहा गया है? वह कहा गया है बाबू शमशेर बहादुर सिंह को। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? क्या बाबू कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लिए जो लेखक हैं वह कौन है बाबू? तो वो आप लोगों को पता होगा, वो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन है बाबू? ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इधर ध्यान से कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। क्या बाबू कि उषा शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है बाबू? तो उषा शीर्षक कविता के जो कवि हैं बाबू वह है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है बाबू? शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में अनुशासित वर्णों का संख्या कितनी है? क्या होगा कि हिंदी में अनुशासित वर्णों की जो संख्या है वह कितना है बाबू? तो ये सब लोगों को पता है कितना है, वह 5 है। कितना है बाबू? 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू कि दाने दाने को जो तरसना वो मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है बाबू? तो वो होता है बाबू भूखमरी की स्थिति। क्या बाबू? भूखमरी की जब स्थिति आ जाती है तो लोग कहते हैं दाने दाने को तरसना। ये देखो है, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला मुहावरा जो है वो क्या कह रहा है कि खून पीना, खून या फिर खून पसीना एक करना। क्या बाबू कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या बाबू कि खून पसीना एक करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है बाबू बहुत ही परिश्रम करना। क्या बाबू? बहुत परिश्रम करना। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि दूषित शब्द का विलोम है। क्या वो अब विलोम शब्द पूछ रहा है कि दूषित शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? तो दूषित शब्द का विलोम होता है बाबू स्वच्छ होता है। क्या बाबू? स्वच्छ होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? क्या बाबू कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वह पेशे से क्या थे? तो वो थे बाबू व्यापारी थे। क्या थे? वो एक व्यापारी थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दलविहीनी लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? क्या कह रहा है कि दलविहीनी लोकतंत्र जो है वह किसका मूल उद्देश्य है? तो वो है बाबू मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद का। किसका? मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद का है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।